You're watching MLS Legal TV. Share it and like it. Channel is for you. Your question answered here. MLS Legal TV. Malik Legal Solicitors. When your rights are at stake, you need experienced lawyers. Our experienced team of professionals can assist you in all matters, including immigration, civil litigation, criminal law, commercial law, family law, hearing loss, personal injury, RTA, entrepreneur, JR applications. Call us 0161 7956 0161 795 6217. Malik Legal Solicitor. नाज़रीन MLS लीगल टीवी की जानिब से खुश आमदेद। ईद उल अज़हा के बाद आज पहली मुलाकात है आप लोगों से। सबसे पहले हम दोनों की जानिब से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक, गुज़िश्ता ईद मुबारक। मलिक साहब का भी शुक्रिया अदा करेंगे, आज फिर हमारे साथ मौजूद हैं। सवालों के जवाब हस्ब मामूल आपके साथ होंगे। आप देख रहे हैं MLS लीगल टीवी। शुक्रिया मकबूल साहब आपका आज फिर हमें वक्त देने का। और ईद कैसी गुजरी है बताइए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा ख्याल लोगों को मेरा पहले तो सबसे पहले लोगों को अस्सलाम वालेकुम और नाजरीन और हाजरीन को भी। और मैं शुक्र अदा हूँ कि अल्लाह ताला ने बड़ी अच्छी ईद गुजारी हमारी और लोगों ने बड़ी अपने विशेष व्हाट्सएप पे भेजी और सबका शुक्रिया। और अब चलते हैं लोगों के सवालों के जवाब। जी, हमारा जब आज की नशिस्त में जो सबसे पहला हमारा सवाल है वो ये है कि मलिक साहब हमें ये बताइए कि जो इस वक्त इलीगल इमिग्रेशन का बिल है ये कहाँ तक पहुँचा है। देखिए, ये इलीगल इमिग्रेशन बिल जो नया कंजर्वेटिव पार्टी करना चाहती थी ना, ये करना चाहती थी कि एकदम लोगों को बाहर निकाला जाए। स्पेशली स्टॉप जो अपने बोट्स में लोग आए हैं और जो भी मेरा मतलब क्रॉसिंग पे गलत लोग आते थे इस कंट्री में, उसे एकदम निकाला जाए। ये पहली तो बात ये है कि उन्होंने जो लास्ट वीक भी हमने कहा था कि प्रीति पटेल ने, आपको पता है जी, जो बनाया था उसे उन्होंने ओवर रूल कर दिया। अब ये जो बिल है ना, ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स पे गया। ठीक, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने जब इसकी रीडिंग की है ना, उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो पूरे का पूरा बिल है ना, हमें इसमें बहुत से अमेंडमेंट चाहिए। ठीक, सबसे पहले उन्होंने कहा है कि इस बिल में कोई प्रोटेक्शन बच्चों की नहीं है। ठीक, वो कहते हैं कि इंसर्ट करो कि ये बच्चों की प्रोटेक्शन हो इसमें। अच्छा, दूसरी बात यह है कि LGBT की कोई प्रोटेक्शन नहीं है। अच्छा, वो भी शामिल करना चाहते वो भी शामिल करे उसमें। अच्छा, कि LPG में। और सबसे ज़्यादा जो मेरा मतलब अहम बात वो कहते थे इसमें, जो मेरा मतलब प्रेग्नेंट वुमन से आती हैं क्रॉस कर, उसके लिए भी नहीं आपने कहा कि उनको भी नहीं एकदम कर सकते। तो ये सब कुछ जाकर तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने इसको फेल कर दिया। अच्छा, और फिर दोबारा जब हाउस ऑफ लॉर्ड्स में हुई, पहले 5 वोट्स में दोबारा हुई, तो 204 ने ये रिफ्यूज़ किया और 168 ने इसे एक्सेप्ट किया। तो जब कम लोगों ने किया तो डेफिनेटली वो मेजॉरिटी ऑफ 36 have voted कि there should be amendments in There should be amendments. amendment, right. और अमेंडमेंट यही है कि पता नहीं इसका नाम ही क्यों रखा इलीगल इमिग्रेशन बिल। और ये इलीगल इमिग्रेशन एक्ट बनेगा कि जो लोग इलीगल आते हैं यहाँ वो ये नहीं कर सकेंगे, वो नहीं कर सकेंगे, उनको राइट ऑफ रिमूवल हो जाएगी। वो जैसे आपको पता वो रवांडा का भी बहुत कह रहे थे, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे जी। इसके बारे में कंप्लीट कर लीजिए कि ये जो अभी जो बिल हाउस ऑफ लॉर्ड ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाई है। ऋषि सुनक ना जी फंस गया है अब। अच्छा, क्योंकि जो राइट विंग कंजर्वेटिव पार्टी है ना, वो चाहती है कि इमिग्रेशन जो है ना उसको नीचे ला के ना हम लोगों की वोट ले जाए। ठीक, लेकिन आज की जो पोलिंग है ना, आज मेरा मतलब वो ये है कि 20% जो है ना लेबर आगे है। लेबर आगे है। हाँ, तो जिनके पास ना मार्जिनल सीट्स हैं कंजर्वेटिव, वो ये चाहते हैं कि किसी तरह हमारे जो वोटर्स हैं ना वो हमारी तरफ आ जाए वापस। और वो इसी तरह ही आएंगे अगर ये कुछ ऐसी पॉलिसी बना दें या इमिग्रेशन कंट्रोल कर लें। इमिग्रेशन कंट्रोल इन्होंने कहा है, जो नई चीज़ लाए हैं ये कि स्टूडेंट वीज़े कम करेंगे हम। राइट, लेकिन मलिक साहब वीज़े तो खोल दिए उन्होंने इंडिया के लिए कि कोई भी आ सकता है वहाँ से। देखिए, मैं फ्यूचर की बात करता हूँ, आज की नहीं। ठीक है, राइट। वो वीज़े जो पिछली वीक हमने किया था वो आपको पता वो स्टिल पेंडिंग। लेकिन मैं आगे की बात कहता हूँ
जैसे आप कहते हैं मुझे आगे का बिल्कुल, मैं वही कहा कि हम सुनते हैं और ये सोचते हैं। हाँ, आगे ये होना है कि क्योंकि इन्होंने इलेक्शन जीतने की कोशिश करनी है, ठीक। और इलेक्शन जीतने के लिए लोगों की वोट चाहिए, और वोट इसी तरह मिलेगी। उन्होंने सोचा है, मेरा तो ये मीटिंग की बात है, मैं ये नहीं कह रहा ये हो कि जाएगी। ये ऋषि सुनक ने जो अपना इनका जो डेप्टी लीडर है उसने भी अपना एक बना दिया है, देखो एजेंडा कि ये होना चाहिए। सही है। आगे पहले कभी नहीं हुआ था, ये पहली बार हुआ है कि उन्होंने भी एक अपना एजेंडा बना दिया। ठीक। उस एजेंडे में ये लिखा है उन्होंने कि जो स्किल्ड वर्कर है इसको कम कर देंगे, अब अगर इनकी सैलरी ज़्यादा कर दें, अच्छा, मिनिमम सैलरी ज़्यादा कर दें। देखो ना, फ्रॉम 26 to 36 से ये जाके 50 पे कर देंगे तो मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल हो जाएगा लोगों को अपने वर्क परमिट के वीज़ों के सही है। इशू करना, और केयर होमों के वीज़े कम कर देंगे, और उनकी भी जो वेजेस है वो ज़्यादा कर देंगे, स्टूडेंट कम कर देंगे, राइट। स्टूडेंट वो आएंगे जो इनको, मेरा मतलब एक्सट्रीमली चाहिए हायर यूनिवर्सिटियों में, ये लोअर एजुकेशन के बिल्कुल खत्म कर देंगे। पहले भी किया इन्होंने, जी, ये नहीं कि जी, जी, नहीं, ये ऑब्वियसली ये करेंगे तो फिर ही कुछ होगा। और दूसरा, जैसे ये कहते हैं कि हम बोट में कंट्रोल कर लेंगे, लोगों को यहाँ ना क्रॉस करने आने दें, लेकिन क्या ये हो सकता है? हाँ, ये एक सवाल है। सवाल तो ये है ना कि पॉलिसियाँ तो बनती रहती हैं, लेकिन जैसे असाइलम है, असाइलम लीगली कौन आके असाइलम लेगा, मुझे ये बताएं। सही ये जो मेरा इलीगल इमिग्रेशन बिल है, जो लीगल आ सकेगा वो ही ले सकेगा। ये तो you're putting people's life at risk, right? So we have to concentrate more on this, and I think the House of Lords was 100% right, the PS जो उन्होंने रिजेक्ट किया ये, सही है। तो अब ऐड इसका करना क्या चाहिए। होगा, ये वापस जाएगा उसमें? ये ऐड करेंगे, ये अमेंडमेंट Negotiation के लिए। अमेंड करके फिर ही उन्हें आगे फिर भेजेंगे। जाएगा। हाँ। अच्छा, तो अभी तक ये होल्डिंग में है ये। अभी तक होल्डिंग में, ठीक है। जब तक ये बिल है ना, ये एक्ट नहीं बनता, ठीक है। राइट। और जब एक्ट बन गया फिर ये इंडोर्स होगा। अब देखेंगे ये कि हमारे आने वाले टाइम में ये जो बातें हो रही हैं इस पे कितनी इम्प्लीमेंटेशन होती है और ये कैसे कंट्रोल करते हैं। मलिक साहब, ये जो हमारा रवांडा का है, इसको तो हमारे जो कोर्ट ऑफ अपील ने तो इसको रिजेक्ट कर दिया है रवांडा का, तो ये क्या क्या हुआ, इसका अभी क्या होगा? इतना एक्सपेंस किया। देखो, ये ना रवांडा बिल जो था ना, ये पहले मुझे ये नहीं समझ आई थी कि हाउ दे केम अप विद दिस, द आइडिया ऑफ सेंडिंग पीपल कि रवांडा, और रवांडा में हम सारा उनकी एप्लीकेशन देखेंगे और वहीं से असेस करेंगे। You know, they have already spent over 105 million pound in Rwanda, जी, right? Which is too much. और वो फिर वो ही कहता है कि अगर रवांडा में इन्होंने जो कहा है, ना तो वो सेफ कंट्री है, राइट, ना तो वहाँ ये पता है कि लोगों को वो भेजेंगे अपने मुल्कों में कैसे, अगर वहाँ रिजेक्ट हुआ, ना अपील सिस्टम होगा। सो दिस इज ऑल टू डू। लेकिन गवर्नमेंट ने ऑब्वियसली सीधा ही अपने सुप्रीम कोर्ट में जाके कह दिया कि हम अपील, दे हैव द राइट टू अपील अगेंस्ट इट, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी। तो अभी इसकी दिस इज अनदर ठीक। बिग डिफीट फॉर द कंजर्वेटिव पार्टी। और ये जो हमारा रवांडा का जो बनाया था इन्होंने, तो ये कितना एक्सपेंस आ रहा था एक आदमी को भेजने के लिए वहाँ पे, जो हमारे को कोर्ट ऑफ अपील ने ये रिजेक्ट किया है, तो इसके एक्सपेंस भी उन्होंने कैलकुलेट किए होंगे ना कि कितने। देखिए, एक आदमी को रवांडा रखने के लिए या भेजने के लिए 1,05,000 पाउंड आता है एक आदमी का। एक आदमी का। उसमें होम ऑफिस रिकोर्स, फिर उस पे ऊपर होम ऑफिस की कॉस्ट है जो 18,000 लगाई गई है, और उसके ऊपर लगाई गई है फ्लाइट एंड एस्कोर्टिंग कॉस्ट यहाँ से। अच्छा, 22,000 पाउंड फी आदमी पड़ेगा। ओहो, राइट। उसके ऊपर डिटेंशन कॉस्ट जहाँ ये लगाई 7,000 पाउंड वो कर दी है, राइट। उसके ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस का कॉस्ट 1,000 है ईच पर्सन पे। टोटल जो है ना वो 154,000 है एक आदमी को यहाँ से रवांडा भेजने। लेकिन वहाँ पे जब ये रवांडा जो इनको रखेगा, खिलाएगा, पिलाएगा, वो उसका खर्चा इसी में शामिल है, इसीलिए 105,000 ये तो बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। लेकिन ये सिर्फ कॉस्ट नहीं, ज्यादा तो नहीं, यहाँ उससे भी ज्यादा होता है। अच्छा। कॉस्ट रखने के लिए। लेकिन बात ये है कि रवांडा भेजने के लिए क्या, मेरा मतलब, on what grounds do we want to have another set of detention center, right, in Rwanda? वहाँ से क्या सेफ्टी क्या है? सेफ्टी क्या है? मेरा मतलब जो असाइलम सीकर है, you got to have the rights। देखो ना, जिनको अपने फियर है परसिक्यूशन का, ज्यादा लोगों को ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन चाहिए, सही है, राइट। और
शायद ना तो वहाँ उनको वकील मिलेंगे, और वकील क्या ऑनलाइन करेंगे यहाँ से, राइट, उनकी एप्लीकेशनें। इसका मतलब आप फेस टू फेस जब देखेंगे नहीं, इंस्ट्रक्शन ही नहीं प्रॉपर ले सकेंगे। जो यहाँ से रवांडा इन केस अगर कोई जाता है तो उसको राइट ऑफ अपील होगा? नहीं, राइट ऑफ अपील की पहली तो बात है कि राइट तो ये भी है ना कि उसको बेल भी एप्लीकेशन देंगे आप उसकी, अगर उसकी रिजेक्ट हुई है असाइलम, राइट, यू हैव द राइट टू आस्क हिम। लेकिन अगर फास्ट ट्रैक में डाल दी तो इट डिपेंड्स हाउ दे वांट टू डू ऑल दिस, बट आई मीन I'll be very honest, it's all murder. अच्छा, ये मर्डर है सारा, इनको खुद को पता नहीं क्या हो रहा है। अब एक इलेक्शन जीतने के लिए ये कर लो वो कर लो, लेकिन आई मीन टू मेक अ पॉलिसी वो होनी चाहिए जो कामयाब हो सके, राइट। ऑब्वियसली हर कंट्री को राइट है कि अपने बॉर्डर प्रोटेक्शन करने की, लेकिन वो कहते हैं ना कि हमें ये जरूर सोचना चाहिए कि जो लोग बाहर से आए हैं, जो असाइलम लेना चाहते हैं और जेन्युइन है, उनको जरूर असाइलम देनी चाहिए, राइट। इट डजंट मैटर, क्योंकि उनकी फियर है, और ये फियर भी जो है ना, क्योंकि हम इंग्लैंड वाले ये कहते हैं कि यहाँ हम इट्स अ मदर कंट्री फॉर एवरीबॉडी, जो हम लोगों को प्रोटेक्शन देते हैं। सो व्हाई आर वी सेइंग नाउ कि हम आपको प्रोटेक्शन ही देंगे? यहाँ तो फिर यूएन कन्वेंशन 1951 से कह दो हम सिग्नेचर नहीं है, बाहर आ जाएंगे, फिर तो है, राइट। ह्यूमन राइट्स एक्ट आपने कहा था, फिर अब आपने वो भी विड्रॉ कर लिया है, राइट। ह्यूमन राइट्स एक्ट भी यहाँ है, वी आर सिग्नेटरी टू जेनीवा कन्वेंशन, सो वी मस्ट मेक श्योर दैट द पॉलिसीज एंड एक्ट्स वी मेक मस्ट बी राइट अकॉर्डिंग टू द requirement yes. And according to the legal act of human rights and Geneva Convention. Geneva Convention में शुरू से लिखा है कि कौन है asylum seeker, रेफ्यूजी का लिखा है कि रेफ्यूजी कौन है, राइट। और अगर वो उस क्राइटेरिया में फिट आता है तो he should be given the right to stay in the country. Stay in the country. मलिक साहब, इसी सिलसिले में जहाँ तक हम ह्यूमन राइट्स की और बात कर रहे हैं, इसी हवाले से एक सवाल आता है कि जो शख्स अरेस्ट हो जाता है, यहाँ पे पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है, उस शख्स को पता ही नहीं होता कि मेरे राइट्स क्या हैं, कि वो क्या क्या वहाँ से अपनी फैसिलिटीज़ ले सकता है, किस तरह अप्रोच कर सकता है, वो सोलिसिटर ले सकता है, नहीं ले सकता, क्या सिचुएशन। लोगों को इसके बारे में बताइए कि अगर कोई शख्स अरेस्ट हो जाता है उसके क्या राइट्स हैं। देखिए, अगर तो वो इमिग्रेशन अरेस्ट होता है ना जी, तो ही हैज़ द इज नॉट इन प्रिजन, ही इज डिटेन्ड, वो उसे डिटेंशन सेंटर कहते हैं, ठीक, राइट। एंड ही वो ऐसी तरह फ्री है कि जैसे उसके पास फ़ोन भी होगा वहाँ, अपना फ़ोन भी यूज़ कर सकता है, और ही कैन कॉल हिज सोलिसिटर्स, कॉल हिज हुएवर ही वांट्स, और लोग वहाँ उसे विजिट भी कर सकते हैं, अच्छा, अपॉइंटमेंट बना के, प्रोवाइडिंग इफ ही इज इन द इमिग्रेशन डिटेंशन। नाउ द अदर थिंग इज दैट इफ इज अ क्रिमिनल अंडर द पुलिस स्टेशन, जब आप कहते हैं ना कि पुलिस उसको ले जाती है जो क्रिमिनल को चार्जेस हो उस पे, ठीक है, और सबसे पहले उससे ये राइट्स होती है कि इन्फॉर्म समवन ऑफ देयर लव्ड, ओके, ऑफ देयर अरेस्ट। लेकिन अक्सर ये कहते हैं कि हमारे पास ड्यूटी सोलिसिटर है और वो आपको रिप्रेजेंट करेगा, अच्छा, राइट। ड्यूटी सोलिसिटर ये नहीं मैं कहता कि वो गलत है या नहीं है, वो बिना मतलब वहाँ होते हैं आपके लिए, राइट, टू प्रोटेक्ट योर राइट्स, ठीक है। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि अगर आप अपना वकील करना चाहते हैं ना, देयर इज़ नो हार्म इन दैट, और आप उन्हें कहें उसी वक्त पुलिस स्टेशन में कि हम अपना वकील खुद करना चाहते हैं, ठीक, अच्छा। और वकील जैसे उसका नाम और उसका देंगे, अक्सर वो कहेंगे कि हमें आप अभी कर लेंगे, लेकिन डोंट फॉल इनटू द पुलिस इज, मेरा मतलब जो वो कहते हैं अभी करेंगे, टाइम नहीं है या ऐसा है, हाँ, या ये जल्दी कर देगा, उसने देर लगानी है, इतनी भी, क्यों कई वकील आपके होते हैं, आप उनको पता होता है कि आपकी सिचुएशन क्या है, आपने क्या करना है, कैसे करना है, सही है। और किसी वकील से आप छुपा कर बात करते हैं, किसी को सामने नहीं बता सकते, कोई वजह होती है, लेकिन अपने वकील को आप बता सकते ये हुआ मेरे साथ। और अगर वो दो चीज़ें वहाँ होती हैं जब अरेस्ट होते हैं आप, पहली चीज़ ये है कि क्या आपने अपने देना है जवाब के नो कमेंट्स कहना है, अगर नो कमेंट्स कहना है तो अक्सर पहले ना उन्हें रिटन स्टेटमेंट दे देनी चाहिए कि मैं ये डिनाई करता हूँ सारा कुछ, या मेरा इस वजह से मैं डिनाई करता हूँ, और बाकी चीज़ें मैं
नो कमेंट कहूँगा। तो वो जो स्टेटमेंट पुलिस लेती है वो जो आदमी है वो रोक सकता है कि जब तक मेरा सोलिसिटर नहीं आएगा? देखो वो लिखता सोलिसिटर ही है वो। अच्छा। आपके लिए वो स्टेटमेंट ठीक है। आप साइन करते हैं, ठीक। लेकिन बात ये है ना कि वो पहले बताते हैं पुलिस वाले अपने तुम्हारे वकील को कि क्या इसको किस लिए अरेस्ट किया गया है, ये सवाल हमने पूछने हैं। फिर वो आपके साथ डिस्कस करता है, चाहे वो ड्यूटी सोलिसिटर हो चाहे वो आपका वकील हो, वो दोनों एक ही वो डिस्कस करेंगे आपके साथ। और आपने फिर वो देखना है कि मैंने क्या नो कमेंट कहना है कि स्टेटमेंट देनी है। सही। यूजली स्टेटमेंट दे देते हैं लोग, ठीक, और नो कमेंट बाकी चीज़ें कहते हैं। सही है। क्योंकि अक्सर ये होता है कि इस कंट्री में रूल तो ये है, यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। और दूसरा ये है कि उनके पास एविडेंस क्या है कि आपको ये पूछने के लिए। अगर एविडेंस नहीं है तो वो हंट कर रहे हैं, कि कई बार वो कहते हैं ना कि शिकारी कर रहे हैं, करना। हाँ, तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। इन चीज़ों से बचना चाहिए। मलिक साहब ने बड़ी आसान लफ्ज़ों में बता दिया। अगर इन केस आप इस किस्म की तरीके से कहीं भी पुलिस स्टेशन में जाते हैं या बुलाया जाता है तो आप अपना वकील कर सकते हैं और कॉन्फिडेंस के साथ आप कह सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि पुलिस अगर ले जाती है और जो आने वाला वकील है वो लेट हो जाए, उसकी कोई टाइम लिमिट भी होती है? देखिए, अक्सर पुलिस एकदम नहीं इंटरव्यू करती। ठीक। वो आपको वहाँ पकड़ती है तो फिर वो कस्टडी सार्जेंट से चार्जेस लेती है कि हम इसे डिटेन कर रहे हैं, फिर वो आपको सेल में कर देते हैं, फिर वो रेडी होते हैं। अच्छा। अक्सर वो अपना रेडी होकर कई बार तो दूसरे दिन भी इंटरव्यू कर लेते हैं। जो इतनी देर वो रख सकते हैं? हाँ, 72 आवर्स तो वैसे ही रख सकते हैं। 72 आवर्स मैं विदाउट एनीथिंग, बाद में उन्हें लेना पड़ता है। सही है। लेकिन अक्सर मेरा मतलब वो, देखो, आपको सेल में इसलिए रखते हैं कि तुम नर्वस हो जाओ और मेरा तो घबरा के चीजें वो कर दो। That's the tactic the police uses। तो लेकिन आपको अपने हक के लिए रहना चाहिए और ऐसे कि जो खुदा करे कि कोई भी ऐसे मामलात में दखलंदाजी जो होती है ना करें, ऐसे दूर ही रहें तो बेहतर है, ऐसा ना है। लेकिन आपकी जो राइट्स हैं मलिक साहब ने बताया, इसको आप ज़रूर सुनिए, देखिए और अपने जहन में नशीन कर लीजिए। ज़रूरी नहीं कि आप इसमें इन्वॉल्व हों, किसी दूसरे को भी बता सकते हैं कि क्या है। और अगर आपने कुछ पूछना है या चाहते हैं कि हम इसके बारे में बात करें तो आप हमारे ये जो नीचे नंबर चल रहा है इसमें ईमेल भी है, टेलीफोन नंबर भी है। मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि 0161-795-6217, और इसके हमारी बीच में एक ऐड भी आती है मलिक लीगल सोलिसिटर की, उसमें से भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और अपने राइट्स के बारे में पूछ सकते हैं और आप अपना मुस्तकबिल का लाएमल तैयार कर सकते हैं अगर इस किस्म के कोई मसले हों तो। आप देख रहे हैं MLS लीगल TV। हम चलेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाइएगा, मिलते हैं इस छोटी सी ब्रेक के बाद। Malik Legal Solicitors. When your rights are at stake, you need experienced lawyers. Our experienced team of professionals can assist you in all matters, including immigration, civil litigation, criminal law, commercial law, family law, hearing loss, personal injury, RTA, entrepreneur, JR applications. Call us 0161 7956 0161 795 6217. Malik Legal Solicitor. नाज़रीन, वेलकम बैक। यू आर वाचिंग MLS लीगल TV। जाने से पहले हमारी बात हो रही थी इमिग्रेशन के हवाले से, रवांडा में ख़र्चे के हवाले से बात हो रही थी और ये भी हो रहा था कि LGBT का जो सिलसिला ऐड किया है और जो कोर्ट ने इसको रिजेक्ट किया है, दोबारा इस पर अपील की जाएगी, क्या होगा देखते हैं आने वाले वक्त में। हम बात करते हैं मलिक साहब से कि फ़ैमिली लॉ के हवाले से। मलिक साहब, ये बताइए कि जो फैमिली लॉ में नो फॉल्ट डिवोर्स है, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है? लोग कई कन्फ्यूज़ नज़र आते हैं, इसमें ज़रा सा बताएँगे। देखिए, डिवोर्स जो नॉन फॉल्ट डिवोर्स हुआ है ना, ये इसलिए किया गया है कि किसी को ज़्यादा स्टेटमेंट देने की ज़रूरत ही नहीं है। कि अगर दो मियाँ बीवी नहीं साथ रहना चाहते तो दे कैन अप्लाई फॉर डिवोर्स, और उस डिवोर्स में यही लिखना है कि वी कांट लिव टुगेदर, राइट। और उसमें जो पेपर चाहिए, एक तो उनका एड्रेस चाहिए, दूसरी का जो मेरा मतलब रिस्पोंडेंट होगा, एक तो आपने अपना देना है, दूसरा उसका एड्रेस चाहिए। अगर एड्रेस नहीं है तो ईमेल एड्रेस दे दो उसका और टेलीफोन नंबर दे दो। और सबसे जो मेन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहिए इसमें, वो है आपका मैरिज सर्टिफिकेट, राइट। अगर आपका पाकिस्तान निकाह हुआ है तो निकाह नामा वहाँ से चाहिए, राइट। ये बात मेरी ज़रूर याद रखें। अक्सर लोग कहते हैं जी हमारा तो यहाँ रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुई तो हम डिवोर्स कैसे लें। तो उनके लिए ये पैगाम है कि आपका जो
शादी यहाँ रिकॉग्नाइज्ड है अगर वो पाकिस्तान में शादी हुई है और आप यहाँ स्पाउस आए हुए हैं। ठीक, तो ये भी चीज़ क्लियर होती है आपकी कि नो फॉल्ट डिवोर्स में जो डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है वो क्या है और कौन से इंपॉर्टेंस डॉक्यूमेंट्स आपको साथ रखने चाहिए। मतलब साहब हमारे एक व्यूअर ने हमें क्वेश्चन वॉइस रिकॉर्ड करके भेजा है, मैं आपको अगर वो सुनाऊं, आप देखिए ज़रा। तो ये हमें एक, अच्छा जी यहाँ से करेंगे जी, ये सवाल था जी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है, ये सर एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना था आपसे, बराह रास्ता आप पूछ सकते हैं। अपना जो मलिक साहब है आपके लीगल वाले, जो ईस्ट यूरोपियन हैं जिनके पास अभी पासपोर्ट हैं, रिसेंटली उनको मिले हैं एमिरेट एग्जिट के बाद, वो यहाँ पे कानूनन कैसे आ सकते हैं, परमानेंटली मूव हो सकते हैं और अपना जॉब वगैरह कर सकते हैं? तो उसमें थोड़ा सा प्लीज इंफॉर्मेशन लेके बताएंगे उनका। और दूसरा ये कि अगर वो कोई बिजनेस वीजा वगैरह उनका है कि वो इंट्रोड्यूस उन्होंने करवाया हुआ कि वो कितना जो है अपना इन्वेस्ट करें यहाँ पे, तो फिर उनको बिजनेस वीजा मिल सकता है यूरोपियन के लिए और बाकी कंट्रीज के लिए डिफरेंट है, प्राइस में कुछ फर्क है? प्लीज जी शुक्रिया, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि लोग बहुत आजकल पजल्ड हुए हैं कि हमारे नेशनैलिटी मिल गई है तो हम क्या अब इंग्लैंड में रह सकते हैं। तो जब से हम ब्रेक्सिट से बाहर गए हैं ना, जो भी लोग यूरोपियन में यहाँ आ सकते हैं लेकिन काम नहीं कर सकते। आने का मकसद ये है एज अ टूरिस्ट, और टूरिस्ट आपको पता है कि 6 माह के ज़्यादा कोई भी नहीं रह सकता, लेकिन काम नहीं कर सकता यहाँ। सो यू कैन कम हियर फॉर योर पीरियड ऑफ हॉलीडेज, लेकिन आप काम नहीं यहाँ कर सकते। और काम करने के लिए वही क्राइटेरिया है जो सबके लिए है, और ये क्राइटेरिया ये है कि आपको या तो यहाँ वर्क परमिट मिल जाए तो आप यहाँ रह सकेंगे, और उसी तरह यहाँ कोई आपको लाइसेंस होल्डर है वो आपको वर्क परमिट दे देगा, आप यहाँ उनके पास आके काम करेंगे। दूसरी बात यह है कि आपने पूछा कि बिजनेस वीज़े अभी तक खुले ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी बंद किए हुए हैं। अगर आप हमारे ये प्रोग्राम देखते रहेंगे और आइकॉन को दबाएंगे और पिछले प्रोग्राम देखेंगे, हमने बहुत तफसील से बताया हुआ है कि ये ख़त्म हो चुके हैं। जो 2 लाख के थे या इवन 2 मिलियन की इन्वेस्टमेंट थे वो भी ख़त्म किए हुए हैं। और अब बात रही कि एक चीज़ है कि इनोवेटर स्कीम है एक, राइट। अगर आप उसके बारे में पता करना चाहते हैं तो यू मोस्ट वेलकम मेरा टू कॉन्टैक्ट अस आइदर ऑन ईमेल और बाय फ़ोन, और हमको तफसील आपको बता देंगे कि उसके बेसिस और क्राइटेरिया क्या है। ये जो आपने सवाल किया था हमारे को, जो वॉइस मैसेज आपने भेजा, बहुत बहुत शुक्रिया, इसका आपको जवाब मिला होगा। जो कानून में तब्दीली आती है, इमिग्रेशन लॉ में या कुछ भी होता है, वो हम अपने वीडियो पे जो हमारे मैसेजेस होते हैं जो हम यहाँ अपलोड करते हैं, आपके लिए व्लॉग्स बनाते हैं, उसमें हम डाल देते हैं। अभी तक कोई ऐसी चेंजेस नहीं आई कि लोगों के लिए बिज़नेस वीज़ा का क्या क्राइटेरिया होगा। अभी वही है जो पहले हम बता चुके हैं, अब इसमें कोई चेंजेस नहीं है। जहाँ तक तल्लक था आपके सवाल का कि वो यहाँ आके क्या कर सकते हैं, मलिक साहब ने उसके लिए भी आपको बता दिया। फिर भी अगर आप मुतमिन नहीं हैं तो मलिक साहब से आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। उसके लिए हमारा टेलीफोन नंबर 01617956217 है, और आपकी जो बातें ऐसी गैराज में रहेंगी, ना आपका नाम दिया जाता है और ना ही आपके बारे में कोई चीज़ ऐसी अपलोड की जाती है कि ताकि लोगों को पता लगे। आपकी आवाज़ ज़रूर लोग सुन रहे हैं, इससे हम ये कह सकते हैं कि ये सवाल हमें आया था, इससे बहुत से लोगों को फ़ायदा होने वाला है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सवाल करने का। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीक किसी नए टॉपिक के साथ। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। You're watching MLS Legal TV. Share it and like it. Channel is for you. Your question answered here. MLS Legal TV.